ये तो मालूम हो गया। अब सवाल ये, कौन बड़ा है? कौन, केपी बड़ा है या केसी बड़ा है, या बराबर है? बराबर है। हाँ, और बोले शिवानी साहब, क्या क्या कमेंट्स आपके? केपी बड़ा है जी, शाबाश। केपी बड़ा है जी, छोटी। केपी बड़ा है जी। केसी बड़ा है, नहीं मालूम है, गलत है, नहीं मालूम है। ना केपी बड़ा है ना केसी बड़ा है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेल्टा एन के ऊपर। डेल्टा एन इज हियर अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। डेल्टा एन डिटरमाइन करेगा कि आइदर केसी बड़ा है या केपी बड़ा है। ओके हैं? कैसे आते हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ केसी, केपी, केएक्स और कैन को आज हम डिस्कस करेंगे। सब सुने, ये जो पहली डेरिवेशन है ये मैं डिटेल के साथ करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मगर आखिरी जो दो रिलेशन है वो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विकली करवाऊंगा। सही है? पहले डेरिवेशन को समझें, बाकी दोनों आसान है क्योंकि बाकी दो पहले पर डिपेंड कर रहे हैं। सही है? तो चलो जी, आते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप्स, रिलेशन बिटवीन केसी, केपी, केएक्स एंड केएन। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, मगर अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियरली डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक, चलो जी। अच्छा बॉयज, अब बात ये आ रही है कि व्हाट इज केसी, केपी, केएक्स, केएन। दिस ऑल केस, ये तमाम के तमाम केस क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चाहे ये के हो, चाहे ये के हो, चाहे ये के हो, चाहे ये के हो, these all K's are equilibrium constants। मतलब ये किस चीज की बात कर रही है? ये बात कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तो है, मगर इनमें फर्क है। इनके यस सब्सक्रिप्ट में फर्क है। यहां पर सी आ रही है, यहां पर पी आ रही है, यहां पर एक्स आ रहा है, यहां पर एन आ रहा है। जरा पहले मैं ये अल्फाज समझाता हूं। व्हाट इज के सी? के मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी मीन कंसंट्रेशन। ओके है? के मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी मीन पार्शियल प्रेशर। मीन जब रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है डिस्कस करेंगे जब वक्त आएगा। एंड एक्स स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन। एक्स स्टैंड फॉर व्हाट? मोल फ्रैक्शन। एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। एन स्टैंड फॉर व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थी हमारी के, और ये के मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती है।
मुख्तलिफ यूनिट्स में हो सकती है, मुख्तलिफ आपके पास पैरामीटर में हो सकती है। ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, ये पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकती है, ये मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, और ये नंबर ऑफ मोल की फॉर्म में भी हो सकती है। अब ये क्या चीजें हैं, ये जब आएंगे तो वक्त जरूरत हम बात करेंगे। सही है, आते जरा शुरू करते हैं। आज पहला रिलेशन हमारे बुक में, एंड दैट इज रिलेशन ए, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, Kc और Kp के दरमियान रिलेशन। सुन लो बॉयज, Kc और Kp के दरमियान रिलेशन आते हैं। let's suppose a reversible reaction। शाबाश, क्या करते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन उठाते हैं। क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए उठा रहे हैं बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द व्हाट, वी आर कैलकुलेटिंग द Kc Kp वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या रही है, A moles of A plus B moles of B are going to form C moles of C and D moles of D। ओके है? अच्छा, क्या इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम Kc लिख सकते हैं? बोलो यार, यस हम लिख सकते हैं। कारी साहब, हाउ कैन वी राइट Kc इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C मोल्स, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D मोल्स। ये जो स्मॉल d ये मोल्स हैं और उनको हम लोगों ने पावर बनाना है। क्या बनाना है? पावर बनानी है। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A मोल इनटू B की पावर B मोल, एंड दिस योर इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये तब की बात कर रहे हैं छोटी, जब हमारा रिएक्शन या हमारा रिएक्टेंट किस फॉर्म में हो, कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो, सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, लिक्विड स्टेट में हो, उनका सॉल्यूशन बना हुआ हो। बट इफ हमारा रिएक्शन किस फॉर्म में, अगर हमारा रिएक्शन प्रेशर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, अगर हमारी रिएक्शन छोटी प्रेशर गैसियस स्टेट में हो, प्रेशर की फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में हो, प्रेशर वहां पर क्या हो रहा हो, अंडर द कंसंट्रेशन, वहां पर तो कंसंट्रेशन की बात नहीं होती, वहां पर किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात, कि प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है और रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, ए का प्रेशर कितना है, बी का प्रेशर कितना है, सी का प्रेशर कितना है, डी का प्रेशर कितना है। ये हर एक के प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो आते हैं, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि इफ रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, अगर रिएक्शन किस हालत में हो, गैसियस स्टेट में हो, then what we use, then we use Kp instead of Kc, then we use what, Kp instead of Kc। फिर हम Kp का इस्तेमाल करते हैं। Kp क्या है, Kp में फिर हम कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे छोटी, ब्रैकेट्स की बात नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाट, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर से मुराद है इंडिविजुअल प्रेशर, किसी एक का प्रेशर मिक्सचर में से। क्या ये एक मिक्सचर बना हुआ है देगची के अंदर, क्या बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर ये एक मिक्सचर है कि नहीं है, रिएक्टेंट भी मौजूद है
प्रोडक्ट भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, तो एक मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में से जो ए का प्रेशर है, मिक्सचर में से जो ए का प्रेशर है, टोटल प्रेशर में से जो ए का प्रेशर है, इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और जो बी का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो सी का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। जो डी का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कंसंट्रेशन की जगह आप क्या, पार्शियल प्रेशर। तो मैं लिख रहा हूं, सब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी मोल्स, ओके, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी मोल्स। सही है खाली साहब? डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए मोल्स इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी मोल्स। यही है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके बॉयज, सही है? ठीक लिखा? यस। किस फॉर्म में लिखा? पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। देन दैट्स व्हाई दिस के इज कॉल्ड नाउ केपी इंस्टेड ऑफ केसी। ओके है? अब आगे सवाल ये उठता है कि सर ये पी अब हम कहां से लाएंगे? इनकी पी की वैल्यूज पुट करनी है, तो ये पी की वैल्यू कहां से उठाएंगे? तो लिखिए, एज वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, एज वी नो, ध्यान दीजिएगा, एज वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। यस, क्या पढ़ा हुआ है? पी वी इज इक्वल टू, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, जिसे आप लोग स्टेट इक्वेशन बोलते हो, जिसे आप लोग परफेक्ट गैस इक्वेशन बोलते हो, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हो। चलो जी, अब मुझे क्या चाहिए? पी चाहिए। क्या करना है छोटी? पी। तो पी को बाहर रखेंगे, वी को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। सही है? छोटे भैया नास्ता साहब ध्यान दीजिए, एन अपॉन वी को आप लोग क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन बोलते कि नहीं बोलते? एन अपॉन वी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं पी आई की, किसकी? आई गैस है, इंडिविजुअल गैस है, कोई भी है, एक्स है, ए बी है, सी है, डी, जो भी है, मैं उसके लिए क्या लिख रहा हूं? आई। तो मुझे उसके मोल उठाने होंगे, वो भी क्या होगा? आई। इफ दिस इज पी आई, आई से मुराद एनी गैस, इंडिविजुअल गैस, वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो डी है। ध्यान दीजिए, एन आई अपॉन वी, आई इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आई, जिस भी गैस की बात हो रही, सही है? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पी आई इज इक्वल टू एन अपॉन वी। किसके बराबर है? एन अपॉन वी बराबर है कंसंट्रेशन की। किसके? एन अपॉन वी बराबर है किसके? बोलो यार, किसके? एन अपॉन वी बराबर है कंसंट्रेशन के। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पी आई इज इक्वल टू आई का कंसंट्रेशन? बोलो यार, सब बोलो। आई का कंसंट्रेशन मतलब इंडिविजुअल गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगी छोटी? आर, और क्या आ जाएगी? टी। सही है? ओके है? ठीक है? छोटे भैया, अब हम लोगों ने अपने आइडियल गैस को अपने जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया। क्योंकि सुन ले चीजों को ऐसे बस वो ना कि बस लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझा करे चीजों को। देखिए हम लोगों ने कितनी महारत के जरिए प्रेशर को रिलेट कर दिया कंसंट्रेशन के साथ। और ये तो हम चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसा रिलेशन मिले जो प्रेशर को रिलेट करे किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। समझ आ रही है? छोटी बातों को समझ रहे हो?
हम लोगों ने इसीलिए ये से उठाया, कस्टम आइडियल गैस इक्वेशन को उठाया, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन वो वाहिद इक्वेशन थी जिसको रीअरेंज करने से हमें क्या मिल सकता था, प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म्स मिल सकते, दोनों एक साथ, और उसको हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिलेशन को बताने के लिए। तो आते हैं, आ गया। अब आते हैं, मैं कहता हूं क्या मालूम करना है, पी ए, छोटी पी ए, आई की जगह ए, आई की जगह बोले बोले आई की जगह ए, पी ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, सही है। इक्वेशन नंबर 1 ए। छोटे भैया अब ध्यान दीजिए, मजीद जिनको समझ नहीं है वो फिर देखें, ध्यान दीजिए, मत लिखे, लिखना नहीं। क्या आ रही है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी बी, किसकी बात कर रहा हूं, पी बी, फोकस करें, पी बी की पावर बी नहीं, पी बी की बात करो, पी बी, पी बी, पी बी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पी बी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, इक्वेशन नंबर बी। ओके है, अगला देखें, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, पी सी, क्या छोटे, पी सी, तवज्जो, क्या, पी सी इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, समझ रहे हो, इक्वेशन नंबर सी। नेक्स्ट, पी डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्या रही, आर टी, इक्वेशन नंबर व्हाट, डी। सारे निकल आए। अब इनको उठाएंगे और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, किसमें, 1 में नहीं, 1 में नहीं, 1 में की जगह नहीं छोटी, क्योंकि ये पी की वैल्यू है, तो किस में पुट होंगे, इक्वेशन 2 में पुट होंगे, इक्वेशन 1 में पुट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं पुट व्हाट, पुट इक्वेशन ए बी सी एंड डी इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 2, किसमें छोटी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा बॉयज। अब हम लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, जरा मेरी हेल्प करें, हेलो। आप पुटिंग के दौरान थोड़ा सा एहतियात करें, छोटी ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पी ए की, मगर पी ए की पावर ए नहीं है। अगर ये वैल्यू मैं वहां पे पुट करूंगा तो मैं इनके ऊपर क्या पुट करूंगा, पावर ए पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ए नहीं है मगर वहां पर पावर ए है। तो अगर ये वैल्यू वहां पर जाएगी, पावर अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी, अपनी जगह महफूज रहेगी। तो क्या लिखूंगा, जरा मेरी हेल्प कीजिए, मुझे नहीं आता, आलो शाबाश। के पी इज इक्वल टू, किसकी बारी है, पी सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, है ना, सी की पावर सी, और आर टी की भी पावर क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, है ना, आर टी की भी पावर सी। अब किसकी पावर है, पी डी, बताए, पी डी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, आर टी की पावर डी, ओके है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, आर टी की पावर ए, इंटू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, आर टी की पावर डी, बी, ओके है, सही पुट किया। अब देखिए मजीद, अब मैं यूं कर रहा हूं, कंसंट्रेशन को एक साइड पे कर रहा हूं, पावर, सॉरी ये जो आर टी उसको अलग साइड पे कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं के पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ओके है, इंटू आर टी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी,
क्या आ जाएगा? आर टी, शाबाश, पावर सी प्लस डी, सी प्लस डी। छोटी, फिर डिवाइडेड बाई आर टी पावर ए प्लस बी। ओके है, ठीक है भैया, क्योंकि इनके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब क्या कर रहा हूं मैं, छोटी ये जो चीज है, ये आप लोग इसको देखें, ये क्या इसके बराबर है या नहीं? इक्वेशन नंबर 1 में और इसमें कोई फर्क है? बोले आप, फर्क नहीं है। तो वी कैन राइट, जरा 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 देखते जाए, के पी इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसकी जगह के सी लिख सकता हूं? क्योंकि के सी इसके बराबर है। ओके है, अब और शॉर्टकट कर रहा हूं और मजे सुने, मल्टीप्लाई विद आर टी को ऊपर ले जाए, ये नीचे क्या है? प्लस है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, और आर टी ऊपर है, ये आर टी भी आ जाएगी, दोनों आर टी आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका पावर ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा छोटी? सी प्लस डी। क्या छोटी? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है कि नहीं? मैं हम यू बोल सकते हैं, हम यू बोल सकते, सुन लें, के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर, खामोश, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? तो हम क्या इस इक्वेशन को हम यू लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना? ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? लिख सकते हैं कारी साहब? बिल्कुल लिख सकते हैं, यस, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। छोटे सुन लें, इस चीज को मजीद बेहतर बना रहा हूं, मजीद आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूं। इस चीज को, इस फैक्टर को डेल्टा एन बोलते हैं। शाबाश, क्या बोलते हैं? डेल्टा एन। एज वी नो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट? इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल। चेंज इन, कितने मोल प्रोडक्ट बना चुकी है, कितने मोल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस करो तो बस क्या डेल्टा एन आ जाती है। सही छोटी? अच्छा, ये क्या गया? डेल्टा एन। तो क्या इस डेल्टा एन को मैं वहां पर पुट कर सकता हूं? बोले कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन? के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर व्हाट? डेल्टा एन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन. This is the what? Final equation which shows the relation between Kc and Kp. कौन सा भैया? Kc और Kp के बीच ये इक्वेशन क्या जाहिर कर रही है? ताल्लुक जाहिर कर रही है। और ये एज इट इज, ये फार्मूला ब्रेविएशन नहीं, ये फार्मूला छोटी एज इट इज एंट्री टेस्ट में आती है, एज इट इज, कि which of the following formula shows the correct relation between Kc and Kp। आप लोगों ने रटा लगाना है, Kp बाहर, सुन लें, Kp Kc Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। सही है? मजीद सुने, मजीद आसान कर देता हूं। आपके बुक में एक और चीज लिखी हुई, वो आपके बुक में लिखा है कि RT नहीं है सर, फी भी है। हमारे बुक में पी भी लिखी हुई है। अब बच्चे बोलते सर फी भी कहां से आई है? तो हम लोग जानते हैं, छोटी ये जगह उसमें नहीं आ रहा, पसीने तक सही ठीक है। अब फाइनली मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कराऊं, शिराने सब बैठ जाए, आप लोग पिक्चर ले लें। बस सबको समझ आया? ईमानदारी के साथ, बेईमानी ना करें प्लीज,
सबको समझ आया? गुड शाबाश, चांद पे न पहुंच जाओ। जी जोड़ी, ये डेल्टा एन, डेल्टा एन बोलते चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जी जी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच जो होता है रिएक्शन के दौरान, से बोलते चेंज इन नंबर ऑफ मोल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मिटा दूं ये जगह, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। बहुत सुने छोटे, ध्यान दीजिए। अच्छा, हम जानते हैं एज वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। चले, अगर n जो हो नंबर ऑफ मोल, 1 नंबर ऑफ मोल हो, n इज इक्वल टू 1 मोल, अगर 1 मोल हो तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या जाएगा? PV इज इक्वल टू व्हाट? RT के बराबर आ रहा कि नहीं? बोले यार, PV इज इक्वल टू RT के बराबर आ रही है, तो क्या मैं इस RT की जगह PV लिख सकता हूं? तो फाइनल इक्वेशन, हेलो हेलो प्लीज, फाइनल इक्वेशन बताएं। KP इज इक्वल टू KC RT PV की पावर व्हाट? डेल्टा एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। चाहे इक्वेशन 5 याद करो, चाहे इक्वेशन 4 याद करो, आपके पास क्या ये दोनों इक्वेशन आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इधर ये भी आ सकता है, कोई भी एनी वन ऑफ देम आ सकता है। फिर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, सिर्फ क्या करना है, RT की जगह PV या PV की जगह RT, बाकी इक्वेशन सेम है। ओके है? अच्छा, ये तो मालूम हो गया। अब सवाल ये, कौन बड़ा है? कौन, KP बड़ा है या KC बड़ा है, या बराबर है? बराबर है। हाँ, और बोले शिवानी साहब, क्या क्या कमेंट्स आपके? KP बड़ा है जी, शाबाश। KP बड़ा है जी छोटी, KP बड़ा है जी। KC बड़ा है, नहीं मालूम है, गलत है, नहीं मालूम है। ना KP बड़ा है ना KC बड़ा है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेल्टा एन के ऊपर। डेल्टा एन इज हियर अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। डेल्टा एन डिटरमाइन करेगा कि आइदर KC बड़ा है या KP बड़ा है। ओके हैं? कैसे आते हैं? इस वक्त हमें न मालूम है कि कौन बड़ा है, KP बड़ा है या KC बड़ा है। तो आ जाए बॉयज, केस नंबर 1, पहला केस जो अक्सर एंट्री टेस्ट में आता है, हमारे टेस्ट में भी आया हुआ था कि KC जो है, केस नंबर 1, इफ व्हाट? इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगी? डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो देन लिखिए छोटी, KP इज इक्वल टू KC की पावर व्हाट? RT की पावर व्हाट? 0। ठीक है? और जिस चीज का भी पावर 0 हो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो वी कैन पुट हियर व्हाट? KP इज इक्वल टू KC। सही है? और जब KP और KC क्या हो? बराबर हो। कब? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो तो प्रोडक्ट तो KP और KC आपस में सेम हो जाती है। और जब ये दोनों आपस में सेम हो जाती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1। याद रखना, ये सवाल हमारे साथ आया हुआ था कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ
reactant and product are same, then Kp has dash relation with Kc. Then Kp is equal to Kc. कब? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो। सही है भैया? ओके है, आगे चलूं। अच्छा, कितना टाइम? ठीक है, अभी फाइनल दो केसेस हैं। फाइनल दो केसेस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आप लोग टेंशन ना लें, पहुंच जाओगे। आप लोगों को ज़ाइगोट बहुत पसंद है। चलो जी, क्या रही है थोड़ी? केस व्हाट? केस 2, सेकंड केस। छोड़ो भैया, सेकंड केस हमारे पास आ रही है। एंड हियर व्हाट? इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है? मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा हो, 2-3 मोल हो, और प्रोडक्ट कम मोल हो। तो हमारे पास सपोज करें एक रिएक्शन में ले रहा हूं ताकि बच्चों को समझ आता है। A प्लस बी जा रही है, क्या बना रही है? C बना रही है। कौन ज्यादा है, कौन कम है? तो क्या आ जाएगा? वी कैन राइट, पहले इसको डेल्टा एन निकालते हैं। डेल्टा एन, पहले डेल्टा एन निकाल लो। कितने प्रोडक्ट हैं? 1 है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने हैं? 2, तो 1 - 2। क्योंकि 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रोडक्ट है। 1 क्यों लिखा? क्योंकि प्रोडक्ट है। 2 क्यों लिखा? क्योंकि रिएक्टेंट 2 है। तो 1 - 2, आंसर क्या आ जाएगा? -1, है ना? नाउ आते हैं, इसके लिखते हैं केपी और केसी वाला रिलेशन। कौन सा रिलेशन था? केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू व्हाट? आर टी की पावर व्हाट? -1, है ना? अब बताएं कौन बड़ा है, केपी बड़ी है या केसी? कारी सब कौन बड़ी है, केपी बड़ी है या केसी? केसी बड़ी है, केसी। क्योंकि केसी डिवाइड हो रही है आरटी के ऊपर। केसी अगर मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखूं तो किस तरह लिखूंगा? केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन आरटी बन जाएगा ना? इक्वेशन सही फॉर्म में है। अब मुझे बताएं, क्या केसी आरटी के ऊपर डिवाइड हो रही है? केसी आरटी पर डिवाइड होने के बाद बराबर हो रही किस चीज की? इससे मुराद है केसी बहुत बड़ा है जो डिवाइड होने के बाद भी मुकाबला कर रही किसके साथ? केपी के साथ। इससे मुराद केसी बड़ा है। कैसे? सपोज करें, छोटी सपोज करें, ये 3 है। ये मैं सपोज कर वैसे बताने के लिए, ये 3 है, ये 6 है, और आरटी की वैल्यू 2 है। मतलब ये 6 डिवाइड होने के बाद बराबर आ रही किस चीज के? 3 इज इक्वल टू व्हाट? 3 के बराबर आ रही कि नहीं आ रही? इससे मुराद इन दोनों का डिवीजन बराबर है किस चीज की? केपी की। मतलब ये 3 है और ये 6/2 है। जब मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू बराबर आई या नहीं आई? इससे मुराद वो डिवीजन इसके बराबर है। तो जब एक चीज डिवाइड होने के बाद भी आपका मुकाबला कर सकती है, इससे मुराद वो बड़ा है। ठीक है जी? तो हम कह सकते हैं Kp is less than Kc. Kp is what? Less than what? Kc. आगे चलूं, लास्ट फाइनल केस है, मिटा दूं। फाइनल केसेस को समझ लें प्लीज, फिर कल ये नहीं पढ़ाऊंगा, अभी से बता रहा हूं। कल मैं फिर डायरेक्ट सही है। हाँ, ग्रुप में कैसे बोझो, प्रोजेक्टर पे तो नहीं है। चलेगी, अगला हमारे पास केस व्हाट? केस 3, तीसरा केस। एफ व्हाट? इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन
नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आखिर में एक बहुत ही मजेदार पॉइंट देने वाला हूँ यूनिट टेस्ट के हवाले से। सही क्या आ जाएगा, मतलब A इज इक्वल टू फॉर्म C प्लस D, है कि नहीं है? कितने मोल है प्रोडक्ट के, कितने मोल है रिएक्टेंट के? 2 माइनस 1, 2 मोल प्रोडक्ट 1 मोल रिएक्टेंट, क्या आ जाएगा? +1, है कि नहीं है? मजीद सुने छोटे, मैं लिख सकता हूँ, ले आए इसको, 1 को ले आए, KP इज इक्वल्स टू KC RT की पावर 1, है ना? RT की पावर 1। छोटी, इससे मुराद है, बातों को समझा करें, हमेशा फिजिकल इक्वेशन को, फिजिकल मीनिंग उसकी समझा करें इक्वेशन की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई से मतलब साथी मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये मुकाबला करेंगे केपी का। केसी अकेला नहीं कर सकता, आरटी अलग नहीं कर सकता, ये दोनों जब मिलते हैं फिर जाके मुकाबला करेंगे केपी का। इससे मुराद है कि केपी इन दोनों से बड़ा है। समझ आ रही है? तो हम बोलेंगे हियर केपी इज ग्रेटर देन केसी। ओके भैया, केपी इज ग्रेटर देन केसी। सुन ले छोटे, कारी सब ध्यान दीजिए, यहां पर आपकी केपी, यहां पर आपकी केपी 1 से बड़ी है और यहां पर आपकी केपी 1 से छोटी है। अब आखिरी बात कहना चाह रहा हूं, बस छुट्टी है, छोटी फाइनल सेंटेंस को सुने। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा, केपी ज्यादा। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा, उस रिएक्शन में केपी ज्यादा। तो मैं बोलूंगा कि केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या यहां पर रिएक्टेंट कम थे, रिएक्टेंट ज्यादा थे कि नहीं थे? क्या यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा थे? यस, रिएक्टेंट ज्यादा थे। जब रिएक्टेंट ज्यादा थी तो केपी कम थी। क्या यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा है या नहीं है? जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा हो वहां पर केपी ज्यादा है कि नहीं है? इससे मुराद केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके भैया, और अगर इन दोनों की मिकदार बराबर है तो केपी भी केसी के बराबर है। होगी बात? ये थी हमारी डिस्कशन, जो लाजमी था आप लोगों को समझाना। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। स्टॉप करना छोड़ी। एनीवन ऑफ फूड्स एंड सर्विस छोटी जहाज नहीं बना रहे हैं, मोबाइल को बंद कर